अनबॉक्सिंग टाइम। तो लेकिन मसल प्लेस का पैकेजिंग का कोई जवाब नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 4 कटिंग टिप्स, नहीं कुछ और नहीं, बॉडी फैट कट कर। डार्क चॉकलेट फ्लेवर, क्रिएट अ सस्टेनेबल डाइट प्लान। बहुत लोग फैंसी डाइट प्लान Not fucking likely. I be taking shots, yeah. हेलो बल्कि गैंग, वेलकम टू आवर चैनल बिगनर गेम्स। आपके जेट के सीट बेल्ट बांधे और रेडी रहे। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। अनबॉक्सिंग टाइम। ट्रस्टेड फ्यूल फॉर द जिद्दी सिंस 2012। चलो लेकिन मसल प्लेस का पैकेजिंग का कोई जवाब नहीं, लाजवाब बिल्कुल। अरे निकल निकल निकल। ओ हर्बल कॉफ़ी भी मिलता है, चलो प्री वर्कआउट के लिए यूज़ होगा। तो ये रहा वो चीज़, 2 किलो का मंगाया मैंने प्रोटीन ओट्स डार्क चॉकलेट फ्लेवर। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 4 कटिंग टिप्स, नहीं कुछ और नहीं, बॉडी फैट कट करने की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 टिप जो बहुत बेसिक है बट स्टिल लोग नहीं करते हैं, स्टिल लोग इग्नोर करते हैं, वो है कैलोरी डेफिसिट। लेकिन डेफिसिट का मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जल्दी बॉडी फैट लूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उनकी कैलोरी इंटेक है 2500, वो लोग सीधा 500 कैलोरीज घटा देते एंड फिर वो 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर ज़्यादा खाना खाते, एट द एंड दे एंड अप गेटिंग मोर फैट। सो एक डेफिसिट कैसे क्रिएट करें। एग्जाम्पल मेरी कैलोरीज इंटेक है 2500, तो मैं स्टार्ट करूँगा हल्के से कम करने का, बाई 200 या 150 कैलोरीज कम करूँगा मैं, एंड दैट विल बी अराउंड समवॉट लाइक 2350 और 2300। एंड ये सस्टेनेबल है, ये आप मेंटेन कर सकते हो लॉन्ग रन के लिए। सीधा 500 कम करके फिर वापस ज़्यादा खाने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्लाइट डेफिसिट विल बी इनफ। नंबर 2, योर मैक्रो सेटअप। अभी मैक्रो सेटअप एग्जैक्टली होता क्या है? प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और विटामिन मिनरल्स आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड यस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम, इन सब चीज़ के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जब बात आती है कटिंग की, इसमें बल्किंग का थोड़ा बहुत आगे पीछे मैं समझाता हूँ कैसे। आपको इसमें प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे आप कैलोरीज कट डाउन कर रहे हो, मोस्टली आप देखो कि आप आपके फैट इंटेक और कार्बोहाइड्रेट इंटेक से आप अपनी कैलोरीज को कम करो। अगर आप प्रोटीन सीधा घटाते जाओगे तो ऑब्वियसली आपका मसल भी लॉस होगा मोस्टली। सो इससे आप मसल और बॉडी फैट दोनों लूज करोगे। यहाँ पे आपका वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस नहीं। अगर आपको मसल मेंटेन करना है तो तो एटलीस्ट 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी वेट समझो 70 kg है, तो ऑलमोस्ट 135 to 140 ग्राम्स खाना चाहिए, एंड डिक्रीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड समवॉट फैट्स। नंबर 3, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या? वेट ट्रेनिंग होता है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, उन लोगों को लगता है कि मैं खाना तो कम खा रहा हूँ तो ट्रेनिंग ही करो, अपने आप फैट कम हो जाएगा। हाँ फैट कम होगा, लेकिन आपको क्या पता आपके मसल भी लॉस हो रहे हैं। और अगर आप देखो, आपने अच्छा खासा टाइम मसल बिल्ड किया है, और अगर आप ट्रेनिंग छोड़ रहे हो सिर्फ बॉडी फैट कम करने, और अगर आप डाइट डाउन भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी छोड़ दिया तुमने, तो आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। वेल मैं बता देता हूँ, आपका बॉडी फैट कम होगा, नो वे, नो वरीज, लेकिन एट द सेम टाइम मसल भी कम होगा। सो जो आपने इतना मेहनत करके जो मसल पुट ऑन किया था, क्या फ़ायदा? आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, बड़ी गलती है। बहुत लोग को मैंने देखा, अरे मैं कैलोरी डेफिसिट पे ट्रेनिंग क्यों कर, अपने आप बॉडी फैट कम होगा।
बॉडी फैट भी कम हो रहा है भाई, तेरा मसल भी कम हो रहा है. एट द एंड विल एंड अप लुकिंग वे स्मॉलर देन यू एवर थॉट. सो यस, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, मसल मोस्टली प्रिजर्व होगा आपका. वरना देखो दोनों लॉस होगा. मसल मेंटेन करके फैट लॉस करना, इसलिए कहते हैं फैट लॉस. वरना अगर जो आप करते हो उसे वेट लॉस होता है, उसमें दोनों लॉस होते हैं. आपको करना है फैट लॉस, जिसमें मोस्टली मसल को प्रिजर्व करो. हाँ, हल्का सा लॉस तो होगा ही जो भी होगा, लेकिन मोस्टली आपको फैट पे फोकस करना है लॉस करने के. इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज अ मस्ट. पर फॉर लास्ट स्टेप, क्रिएट अ सस्टेनेबल डाइट प्लान. बहुत लोग क्या फैंसी डाइट प्लान बनाते हैं, कॉस्टली ऐसा डाइट प्लान बनाते हैं जो वो मोस्टली 1 या 2 हफ्ते चला पाते. उसके बाद या तो बजट का इशू रहता है, या तो वो इतना फैंसी रहता है कि उसे फॉलो ही नहीं कर पाते. एंड एट द एंड 2 हफ्ता कट किया, मतलब आधा 1 किलो लूज किया, खत्म. फिर क्या पता चला कुछ दिन बाद 3-4 kg वापस उन्होंने गेन भी कर लिया. सो आपको एक सस्टेनेबल डाइट प्लान चाहिए जिसको आप रियली आपका एंड प्रोसेस तक मैच कर सकते हो. आपको ज़्यादा हंगर फील ना हो, आपको मतलब मोस्टली बायो अवेलेबिलिटी जिसका ज़्यादा है वो चूज़ करना. एंड आप जैसे मिडिल क्लास में हो, बजट का इशू रहेगा, तो बजट फ्रेंडली चूज़ करना है रैदर देन ज़्यादा मतलब कॉस्टली लेने का. देखो, अगर आप 4000 का एक वे प्रोटीन ले रहे हो और 2000 का, दोनों में समझो 24 ग्राम प्रोटीन है, तो फायदा है क्या, 2000 वाला ले लो. बजट इशू है तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. एंड मैं सस्टेनेबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सस्टेनेबल वो होता है जो लॉन्ग रन में आपको फायदा करे. मतलब आपका ऑलमोस्ट जो एब्स पूरा दिखने वाले, पूरा मस्कुलर, आप रिप स्ट्रेडेड दिखोगे. तो आपको वो लेवल तक लेके जाने के लिए आपको एक सस्टेनेबल डाइट प्लान बनाना पड़ेगा. सो येस, दैट्स इट. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. सो तब तक के लिए हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो. पीस.